हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीमिंग एस्पिरेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट देने वाला है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आपसे लाइव टेस्ट भी यहाँ पे दिए जाएंगे एंड लेट्स सी कैसा रहता है, क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, क्योंकि प्रिपरेशन छूट चुकी है काफ़ी टाइम से, तो स्कोर कम आएंगे ऑब्वियसली। बट लेट्स सी। मेरे टारगेट अभी आरआरबी पीओ ही रहेगा। आईपीएस पीओ, जो भी पीओ एग्जाम्स है वो मेरे टारगेट रहेंगे, क्योंकि आईपीएस क्लर्क में ऑलरेडी अभी 2023 में सेलेक्ट हो चुका हूँ। अब मेरे टारगेट्स पीओ के रहेंगे, तो पीओ के लाइव टेस्ट देने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकती है। ठीक है, बाकी आप इस चैनल से जुड़े रहिए एंड चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ओके ओके, मैंने सर्टिंग बाद में करते हैं। ठीक है। 8 people from first end of March. Okay. March 1/11, April 1/11, ठीक है। August 1/11, September 1/11, ठीक है। आ जाओ। Z was born in the month of April, ठीक है। Only 3% born between Z and C, ठीक। एक Z यहाँ हो सकता है, 1 2 3 C, एक Z यहाँ हो सकता है, 1 2 3 C, करेक्ट। T was born in a month which has 31 days, T जो है वो हमारा 31 डेज पे बॉर्न हुआ, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन V and C इज सेम एज बिटवीन हमारा S and X, ठीक है। V and C इज इक्वल्स टू S and X। R was born before Z, okay, बट नॉट इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज बनेगी कि नहीं बनेगी, एक बार हम चेक कर लेते हैं। आर जेड से पहले पैदा होगा बट मार्च में नहीं आएगा, तो आर की एक ही पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है। वी एंड टी वर नॉट बोर्न इन सेम मंथ, वी एंड टी डिफरेंट मंथ, ठीक है। एक्स इज द ओल्डेस्ट पर्सन अमंग ऑल, तो ओल्डेस्ट होगा तो सबसे पहला, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, वी वॉज बॉर्न बिफोर आर, एक ही जगह है, ठीक। तो वी और सी में जितने हैं, एस और एक्स में उतने हैं, तो वी और सी में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो एक्स एक्स में 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ये आ गया एस, ठीक है। टी वॉज बॉर्न ऑन 11, टी वॉज बॉर्न ऑन 11, तो ये आ गया टी हमारे पास में। अब देख लेते हैं कौन सा बच रहा है, एस ए बच रहा है ना, ए यहाँ आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एक्स एंड ए, who was born on 1st April, R, X A V T and C, डेट्स का ही होगा, X A T लग रहा है, ठीक है। V भी फर्स्ट को है, V 11th को है, ओके। और C भी 11th को है, X फर्स्ट को है, A फर्स्ट को है, तो इसमें मंथ का आएगा फिर। X 31st में है, A 31st में है, V 31st में है, T 31st में है, तो C होगा जो 30th में है, ठीक है। तो इसका C आ जाएगा। A was born on which day, 1st August, ओके ओके। ये वन वर्ड वाले मैं बाद में ही करता हूँ, हम एक बार कर लेते हैं सिलोगिथम्स। आ जाओ। ऑल माइक्स आर बग्स, नो बग्स आर वायर, सम वायर्स आर स्पीकर्स, नो माइक्स आर वायर्स, नो माइक्स आर वायर्स, करेक्ट। सम स्पीकर्स आर डेफिनेटली नॉट बग्स, सम स्पीकर्स, ठीक है, सम स्पीकर्स आर डेफिनेटली नॉट बग्स, करेक्ट। इसमें दोनों करेक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल शिप्स आर गेट्स, ऑल बेंचेस आर शिप्स, तो ये जो होगा ये हमारा बेंच होगा, ठीक है। ऑल बेल्ट्स आर बेंचेस, ओके, तो इसके अंदर एक और बेल्ट्स पहले बना लेना चाहिए, पर ठीक है, चलो समझ में आ जाएगा। बेंच, ऑल शिप्स आर बेल्ट्स, ऑल शिप्स आर बेल्ट्स कहीं से पॉसिबल नहीं, ऑल बेल्ट्स आर केज, करेक्ट, ओनली 2 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ओनली अ फ्यू रन्स आर स्मोक, ओनली अ फ्यू रन्स आर स्मोक्स, ठीक है, स्मोक्स। सम फिश आर स्मोक्स, सम fish are smokes, no fish is a run, no fish is a run,
एक मिनट, मैंने गलत बना दिया होगा, ये वाला मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स, ओनली अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट्स, ठीक है। तो मान लो ये वाला जो है ये प्रेडिकेट्स होगा। नो प्रेडिकेट इज अ नो प्रेडिकेट इज अ कॉम्प्लीमेंट। अब क्या बोला है, सम कॉम्प्लीमेंट बीइंग ऑब्जेक्ट्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम कॉम्प्लीमेंट बीइंग ऑब्जेक्ट इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। नो सब्जेक्ट इज अ प्रेडिकेट, नो सब्जेक्ट इज अ प्रेडिकेट, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि ये जो प्यू वाला है यहाँ पे हो, तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ओनली वन आ रहा है मेरी तरफ से, तो गलत हो सकता है, सिलोगिज्म थोड़ा सा वीक है, ठीक है। करूंगा इसको इस साल से, इस बार से, ठीक है। ये वाला भी बाद में करते हैं, 12th पे आ जाते हैं। 6 फ्रेंड आर सेटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 4 6, J sets 4 to the right of K, K who sits opposite to F, L is an immediate neighbor of G, H sits second to the left of L, H sits second to the left of L, H sits second to the left of L, ठीक है। आगे पूछा है L is an immediate neighbor of G, करेक्ट, ये हो गया। Who is the third right of G, H होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन द गिवन 4 लेटर कल्चर डालेंगे समझ में, ठीक है। C D E F G H 4 L M N O P Q A B C D E F V W X Y Z, ये होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, पजल है 5 सेट का क्वेश्चन पे, फटाफट करेंगे। 9% इक्वल सिटिंग इन ट्रायंगुलर टेबल बोले हैं, ठीक है, और 9% बोले हैं विद 1 एट ईच कॉर्नर 2 एट साइड। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जल्दी बन पाएगा क्या हमारा? चलो ट्राई कर लेते हैं। ऑल आर फेसिंग टू सेंटर है, हाँ तो चांस है बन जाए। वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, बोथ सिट एट कॉर्नर्स, बोथ सिट एट कॉर्नर्स, तो ठीक है, तो डब्ल्यू और वी, ठीक है। S who sits at a corner sits second to the right of P, S who sits at a corner, तो एक जगह sits second to the right of P, P यहाँ जाएगा। Q and Q are not adjacent, Q Q adjacent नहीं। T sits third to the right of X, X का थर्ड राइट पे P है। X who is adjacent to S, ओके X अगर X यहाँ आता है तो X के थर्ड राइट पे T है, ठीक है। 1 2 3, तो यहाँ T आ सकता है, ठीक है। और X अगर यहाँ आता है तो T हमारा यहाँ आना चाहिए था, 1 2 3, तो X यहीं आएगा, ठीक है। X यहाँ आएगा, इसके बाद में X के थर्ड राइट पे T है, 1 2 3, यहाँ T आ जाएगा। R who is adjacent to neither P nor X, तो वो वैसे भी नहीं है। इट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो ये U हो जाएगा, 1 2 3, ये आ जाएगा R, ठीक है। और U और Q एडजेसेंट नहीं है, तो हमारा ये गलत हो रहा है इस बार। U और Q एडजेसेंट नहीं है तो हमारा सीधे सीधे गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हमने कर दिया। U और Q एडजेसेंट तो है ही नहीं, ठीक है। X के थर्ड राइट में है ना T, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने। T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ X हु इज एडजेसेंट टू S, ठीक है। एक बार इसको हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं। अगर X हमारा यहाँ होता, ठीक है, T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ X, तो 1 2 3, तो T हमारा यहाँ आ जाता, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन एक पॉसिबल था, हमने इसको कंसिडर नहीं करा। आगे बढ़ते हैं। X who is adjacent to S, करेक्ट। R who is adjacent to neither P nor X, P और X का नहीं, तो R आ जाएगा यहाँ पे। सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, तो U आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, और Q आएगा यहाँ पे। अब बन गया। हाउ मेनी पीपल आर सीटेड बिटवीन X एंड R, X एंड R व्हेन काउंटेड फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम X, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर आएगा, ठीक है। 1 2 3। और द फॉलोइंग सेट एडजेसेंट टू P, एडजेसेंट टू P, P कहाँ? P के एडजेसेंट U है और V भी है, ठीक है, पर नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। इन विच पोजिशन इज T सीटेड विथ रिस्पेक्ट टू R, T विथ इमीडिएट लेफ्ट होना चाहिए। इस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, 1 2 3 W। V sits to the, V sits, V कहाँ है? V sits third to the, एक मिनट, V sits third to the left of X, X का हमारा X ये रहा, 1 2 3 नहीं, second to the right of X नहीं, 4 to the left, 1 2 3 4, ये करेक्ट था, ठीक है। एक और पजल आ गया हमारे पास में, ओके। 11 बॉक्सेस का स्टैक आया है, ठीक है, 11 बॉक्सेस का स्टैक आया है, 1 to 11, बॉटम 11 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1। काफी बड़ा स्ट्राइक दे दिया, चलो करते हैं इसको। ओके, सब में स्टेशनरी आइटम्स पड़े हैं। इरेजर बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव पेन, तो यहाँ पे इरेजर है और पेन ये इमीडिएट है, ठीक है। पेन विच इज केप्ट एट ऑड नंबर पोजीशन, पेन जो है हमारा ऑड पे होगा, तो ऐसे नहीं कि हम 4 केस बना ले, कुछ और भी दिया होगा। पेंसिल बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो स्केल, ठीक है। पेंसिल स्केल साथ में आएंगे, ठीक है। एंड इमीडिएटली अबव मार्कर, इमीडिएटली अबव मार्कर, तो ये 3 आएंगे साथ में एक तरह से, ठीक है। नीदर द इरेजर नर शार्पनर इज केप्ट एट टॉप मोस्ट, तो यहाँ पे इरेजर नहीं आएगा, शार्पनर भी नहीं आएगा। The number of boxes kept below paper box, below paper box is same as the number of boxes kept above stapler box, ठीक है। 5 boxes are kept in between scale box and crayon box, okay, scale 5 crayon। इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि स्केल को यहाँ रखेंगे तो 3 और ये 5, ऐसे करके केस तो बन सकते हैं। थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है। क्रेयॉन इज केप्ट एट इवन नंबर, ये एक और हमने इन्होंने दे दिया हमको इंडिकेशन। अब हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ स्केल लगाते हैं तो 5 क्रेयॉन, 1 2 3 4 5, देखो ये नहीं आएगा, तो स्केल का यहाँ आना जरूरी है। अब 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा क्रेयॉन, एक केस तो ये होगा, ठीक है। और एक केस होगा 9 पे नहीं, एक आएगा ये स्केल, 1 2 3 4 5, ये आएगा क्रेयॉन। बन गए 2 केस। स्केल के नीचे यहाँ पेंसिल, मार्कर, पेंसिल, मार्कर, करेक्ट। तो ये वाला हमारा केस हो गया, और कुछ यहाँ ये वाला भी हो गया। आगे बताते हैं। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट इन बिटवीन मार्कर एंड ग्लू, मार्कर एंड ग्लू में ओनली 1 बॉक्स है, एंड ग्लू जो है इमीडिएटली अबव पेपर है, तो मार्कर बस में ओनली ग्लू में, तो यहाँ ग्लू आएगा, यहाँ ग्लू आएगा, यहाँ पेपर आएगा और यहाँ पेपर आएगा, ठीक है। अब पेपर के जितने नीचे हैं स्टेपलर कितने ऊपर हैं, तो 3 1 2 3 यहाँ स्टेपलर आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ स्टेपलर आएगा। तो हमारे पास में क्या हो गया, ये भी हो गया। अब इरेजर और पेन हमारे साथ में आएंगे, जिसमें से पेन हमारा ऑड पे आएगा, तो यहाँ आएगा इरेजर, यहाँ आएगा पेन। यहाँ पे ऑड वाला कुछ नहीं दिख रहा, ये ऑप्शन हो गया रिजेक्ट, सही ये है। इरेजर और शार्पनर यहाँ नहीं आएगा, तो शार्पनर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें करते हैं विच आर द फॉलोइंग वर्सेस केप्ट एट टॉप मोस्ट पोजीशन, जो इन सब में से नाम जिसका नहीं था बुक्स, ठीक है, रिलेटेड टू ईच अदर, ओके। पेंसिल, स्टेपलर, पेंसिल है, पेंसिल हमारी 9 है, स्टेपलर 7 है, पेपर 5 है, तो ऑड इवन का हिसाब है, शार्पनर 3 है, स्केल बचता है तो स्केल को चेक कर लेते हैं 10। हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट इन बिटवीन मार्कर एंड शार्पनर, मार्कर एंड शार्पनर, मार्कर 8, शार्पनर 3, 1 2 3 4, मोर देन 3। क्रेयॉन बॉक्सेस केप्ट इमीडिएटली बिलो पेपर, ठीक है, एक ही ऑप्शन है पेपर का, तो सीधे ही लगा देंगे। चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बॉक्स कंटेनिंग पेन्स इज केप्ट एट बॉटम मोस्ट, सही है। 3 बॉक्सेस केप्ट इन स्टेपलर एंड क्रेयॉन, क्रेयॉन 1 2 3 गलत है, तो पहला ये इसमें तो सही, ठीक है, गलत सही पूछा ना सर, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेट ऑफ 3 क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं एक बार क्या पूछा है। 7 वॉचेस डिफरेंट कलर है, डिफरेंट प्राइसेस, द वाइट 7 वॉचेस है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक मिनट हाँ, इसमें वो रिकॉर्ड हो रहा, अरे यार मेरा वो नोटबुक ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा, शिट 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 शिट, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, मैं कब से सॉल्व कर रहा हूँ, सो सॉरी। आ जाओ वापस आ जाओ, ठीक है। 7 watches have different prices. The white watch is costlier than exactly 3 watches. ठीक है, white watch is costlier than exactly 3 watches. The red watch is costlier than the white watch. Red is costlier than the white watch, but cheaper than the blue watch. तो 1 2 3 4 5 6 7 वाइट, ठीक है। तो रेड की 2 ही पोजीशन आ सकती है, रेड रेड ब्लू, ठीक है। Pink watch is cheaper than yellow watch, but not the cheapest. Pink watch is pink yellow, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, आगे देख लेते हैं, ठीक। Brown watch is costlier than yellow watch. Brown watch is costlier than yellow watch.
ओके, बट चीपर देन रेड वॉच, ठीक है। तो अगर यहाँ ब्राउन करते हैं, ब्राउन वॉच इज कॉस्टलियर देन येलो वॉच, यहाँ पिंक, यहाँ येलो, ठीक है। पर्पल वॉच इज चीपर देन द वाइट वॉच, पर्पल सारी हो गई क्या, रेड इज कॉस्टलियर देन वाइट बट चीपर देन ब्लू, रेड इज कॉस्टलियर देन वाइट बट चीपर देन ब्लू, करेक्ट, ठीक है। पिंक इज चीपर देन येलो, पिंक इज चीपर देन येलो बट नॉट द चीपेस्ट, ब्राउन इज कॉस्टलियर देन येलो बट चीपर देन रेड, करेक्ट, पर्पल, करेक्ट, ठीक है। तो सीधे सीधे ये वाला बन गया, द प्राइस ऑफ कलर्ड वॉच इज द लोवेस्ट, लोवेस्ट हमारा है पर्पल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एज मैनी वॉचेस आर कॉस्टलियर देन द रेड एज आर चीपर देन द पिंक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉच इज नॉट चीपर देन ब्राउन वॉच, ब्राउन से चीपर रेड या ब्लू में से कोई नहीं होगी, तो ब्लू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला मैं जो मैंने सॉल्व करा है, ये मैं एंड में आपको दिखा दूंगा कि मैंने कैसे सॉल्व करा है अलग से। अभी हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। मीनाक्षी टेम्पल हैज 8 एंट्री गेट्स, गेट ए इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी, ये ए है, ये 1 है, ये सी है। सी विच इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, सी विच इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी। अब जी का एक बार ढूंढ लेते हैं। गेट एफ इज 3 किलोमीटर ईस्ट, गेट एफ इज 5 किलोमीटर साउथ ऑफ जी एंड ई रेस्पेक्टिवली। एक मिनट, ये क्या बोला है इन्होंने, एफ इज 3 किलोमीटर ईस्ट of G and F is 3 kilometer south of E. F is 3 kilometer east. F is 3 kilometer to the east of G. F is 3 kilometer east of G and F is 5 kilometer south of E. Okay, 5 kilometer south of E. आगे क्या बोला, H is 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, तो ये 5 ऊपर H, ठीक है। D is 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, D is 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ H, 3, ठीक है। ये हो गया D, D is 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ B, तो ये 1 और ये B। चलो, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, 5। If A is related to D, if A is related to D, G is related to H, then E is related to no one। या फिर उल्टा तो नहीं आएगा, उल्टा अगर देखें तो G आना चाहिए, ठीक है। The distance between E and A is 3 and 1 4 मीटर, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन ऐसा देने, मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन D and H 1 3 4, नहीं, लेस देन डिस्टेंस बिटवीन डी एन एच, डी का हमारे पास डी एन एच 3, नहीं, लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन ई एन एफ, हाँ ये सही है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू बी, एफ विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये साउथ ईस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन बाद में करते हैं, 32nd इनएबिलिटीज फटाफट कर लेते हैं। आई इज ग्रेटर देन क्यू, आई इज ग्रेटर देन क्यू, आई पॉसिबल नहीं है, आई इक्वल्स टू क्यू। तो इसमें अगर यहाँ पे इक्वल मान लो, आई इक्वल टू के इज इक्वल टू एन और सब कुछ इक्वल मान लो, तो ये ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। इधर 1 and 2 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, गलत हो सकता है वाला। वाई ग्रेटर देन पी, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ई ग्रेटर देन इक्वल टू टी, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो इसमें ई पहला हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल हो गया, पी इक्वल टू वाई बोला हमको, तो पी इक्वल टू वाई पी पॉसिबल नहीं, तो नीदर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, एक और पजल आ गया, एक बार हम मैच कर लेते हैं, इस पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। मैथ्स में कितने बनते हैं हमसे वो देख लेते हैं। एक मिनट, 40 क्वेश्चन है क्या, तो ये वाला पजल हम उठाते हैं बाद में, एक बार बाद में उठाते हैं, 39 एंड ये 40, ओके, उठा लेंगे एक बार। 28 कर लिए अभी तक हमने, उठाएंगे, ठीक है। अर्थमेटिक मेरे को बिल्कुल नहीं आती है तो मैं छोड़ देता हूँ, पर थोड़े बहुत देख लेंगे। ये वाला करते हैं फटाफट। 210 है, 210 है तो 21 10 है, तो -21 और -10 है, तो -90 है, 90 है, 90 है, 90 90 90 90 9 और 10 आएगा, तो +10 -9, तो -10 एंड +9 आएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा y, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा y, ओके।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या करेंगे इसमें, 2 2 3 1 3 एंड 1 करेंगे, नहीं 2 2 करेंगे, 2 एंड 4 4 एंड 1 करेंगे, ठीक है। तो +4 - 1 करेंगे तो -4 एंड +1 आएगा, ठीक है। और 70 की बात है, 70 70 कैसे आएगा, 10 और 7 नहीं आता, 70 आ सकता है क्या, 2 35 5 7 जा, ठीक है। 14 एंड 5 आएगा, +14 एंड +5। इसमें y ग्रेटर देन x, सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। 45 ओवर सा 180, तो 180 दिया है तो 180 दिया है तो -18 एंड -10, तो +18 एंड +10। 105 105 दिया है, 105 दिया है तो 15 और 60, 15 और 60 तो +15 एंड +7, तो ये बड़ा है दोनों से, लेकिन इसमें उल्टा हो गया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम, कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। छोड़ो, ये वाला मैं ट्राई करूँगा, डी कर लेते हैं फटाफट, ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग, ठीक है। इन विच ईयर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज इन ऑल द कंपनीज इज मैक्सिमम पूछा है हमको। तो 2009 में अगर आप देखें तो 30 30 60 70 80 90 है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कम दिख रहा है। यहाँ पे बात करें तो 30 30 60 60 60 70 80, ये वाला भी कम है, तो मेरे को लग रहा है 2009 होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम आगे फिर भी चेक कर लेते हैं, 3 हमने चेक कर लिया, 12 देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 30, ये हो जाएगा हमारा 31 31 26 एंड ये नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं 31, फिर ये 29 60 60 और 28 88, ये भी नहीं आएगा। और ये लास्ट वाला देख लेते हैं 32 32 एंड 32 एंड और 31 एंड 31, तो ये होना चाहिए 2014 होगा इसका तो। What is the difference between total number of employees in company B and C in all the years together? B and C in all the years together, हाँ सही है, कंफ्यूज करो, बैठ बैठ के कंफ्यूज करो हमें, ठीक है। B and C all the years, फटाफट देख लेते हैं। 28 25 53 53 30 83 83 30 114 114, कंफ्यूज ना हो जाऊँ, 114 31 32 177 बी। और सी की बात करें तो 32 32 लिख लेते हैं, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा ना, तो 32 27 28 26 और 28 और 31, ठीक है। वन 72, तो 5,000 आएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ए इन 2012, कंपनी ए इन 2012, तो ये है 27, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सेम कंपनी इन 2009, 30, तो 90%। What is the respective ratio between the average number of employees in company B and C in 2009? B and C मतलब रेड एंड ग्रीन इन 2009, 28 एंड 32, 3 4 5 60, 60 का आधा 30, ठीक है। तो 30 अपॉन टू द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बी एंड सी इन 2014, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली 31 62 31 दिया हुआ है, तो 30/31 अगर ऑप्शन है, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 62 31 बी एंड सी, क्या गड़बड़ कर दी, अच्छा अच्छा रेड और ग्रीन लेना है, अरे यार। तो 32 एंड 31 63/2, ये क्या हो रहा है, तो 63 3 21 10, तो 20/21 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी बी इन 2011, कंपनी बी इन 2011, कंपनी बी रेड ये रहा, तो रेड इन 2011 इज 30, ठीक है। 30 is what percent more than number of employees company C in 2012, C 2012 26, तो 4/26 into 100 25 4 16% आना चाहिए करीब, देख लेते हैं। तो ये 15 के पास आ गया, ठीक है। ये मैं नहीं करूँगा, आगे बात करते हैं। कैसे डी आई का क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेते हैं। 1200 स्टूडेंट है, 55% बॉयज़ है, 45%, ठीक है।
तो अगर देखो 1200 है और 55 हमको निकालना है, तो 12 12 2 3 132 5 2 10 16, ठीक है। तो 660 ये हो जाएंगे, और फिर हमारे पास में 540 है ना, 540 गर्ल्स है और 660 बॉयज़ है। 20% स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर 3 डिफरेंट स्टार्ट, मतलब 1200 में से भी 20%, ठीक है, मतलब 240 इसमें यूपीएससी, एसएससी और बैंक की तैयारी कर रहे हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी आर इन द रेशियो, यहाँ पे भी इन्होंने बांट दिया कि भाई 5x बाई 3x है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी आर 60% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ठीक है। एसएससी और 60% मोर, तो अगर ये 8x है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता था, 60% मोर है, मतलब इसका 60% मोर है, ठीक है, इंटू 160 एक्स इंटू 16 बाई 10 एस 8x, 8x बाई 16, ठीक है, तो ये x बाई 2। 7% स्टूडेंट्स इन स्कूल आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स, 7% स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 84 बैंक में है, तो बचे कितने, 240 में से 84, 10 में से 4 गए तो 6, 13 में से 8 गए तो 5, 156, ठीक है। x प्लस 16 x 112 कुछ गड़बड़ कर दी है, मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे से कैलकुलेशन में, 60 मैं नहीं कर रहा हूँ, एक और ये आ गया है हमारे पास में। टाइम वैसे भी कम बचा है, स्पीड बहुत स्लो हो गई है और गलत जगह अटक भी रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना करते हैं। 20 है, 5 और 4 है तो -5 एंड -4 है, 40 है, 10 एंड 4 हो सकता है, फिर 8 और 5 हो सकता है, तो -8 और -5 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा x हमारा। आगे बढ़ते हैं, चलो मैं नहीं करूँगा अरिथमेटिक, ये वाला बाद में टाइम बचा तो देखेंगे, ये वाला में कैलकुलेशन हो सकता है बाद में देख लेंगे, ठीक है। 36 है तो 6 एंड 6 9 एंड 4 होगा, तो +9 एंड +4 होगा, 8 और 10 होगा तो +8 और +10 होगा, तो ये दोनों से बड़ा है लेकिन उधर ये है, तो इसमें नॉट एस्टैब्लिश्ड आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये टेबल दी हुई है, चलो छोटी टेबल है, ट्राई कर लेते हैं फटाफट। इफ टोटल नंबर ऑफ ब्लैक स्मार्टफोन विथ ऑल 5% इज 38, ठीक है, तो हमारे पास रिया के पास कितने हो जाएंगे, 10 और 12 22 और 6 28, 28 और 8 36, रिया के पास तो 2 ही आएंगे, ठीक है। एक बार फिर गिन लेते हैं, 10 और 12 22, 22 और 6 28, 28 और 8 36, ठीक है, तो 38 बोला है इन्होंने। देन व्हाट इज टोटल स्मार्टफोन्स ऑफ ऑल 3 कलर्स विद रिया, 8 से 14 15 16 आएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ एवरेज नंबर ऑफ स्मार्टफोन गिवन 3 कलर्स विद श्वेता इज आर, चॉइस है श्वेता के पास में, तो मतलब वाइट उसके पास में 6 हो जाएंगे, ठीक है, श्वेता के पास में 6 हो जाएंगे, ऋषि में 8, तो 14 आएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ गोल्ड स्मार्ट विद ऑल 5 पीपल इज 38, तो 5 इज 40, तो 190 है टोटल गोल्ड हमारे पास में, ठीक है। अच्छा एवरेज नहीं दिया, सॉरी 38 है, तो 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 6 28, तो 10 हमारे पास में होंगे ऋषि के पास में, ठीक है। Then number of gold smartphone with Rishi is what percent more than number of gold smartphone with Shweta? 8, तो 2/8 1/4 25% है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, if number of white smartphone with Raj and Shweta are equal, Raj and Shweta are equal, ओके, तो x और x है, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन ऑल 3 कलर्स विद श्वेता इज 24, 10 और 8 18, तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, और 3 कलर 8 और 6 14, 4 18 होगा इसका, ठीक है। 18, चलो। इफ नंबर ऑफ वाइट स्मार्टफोन विद राज श्वेता एंड शुभम, सॉरी गाइस कोई नोटिफिकेशन था। इफ नंबर ऑफ वाइट स्मार्टफोन्स विद राज श्वेता एंड शुभम, राज नंबर ऑफ वाइट, ओके,
राज, श्वेता एंड शुभम। सीधे रेशियो दिया हुआ है 4 5 तो 8 10 दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ बाइट्स फाउंड विद ऑल 5 पीपल्स इज 36। तो 8 8 16 तो 20 हो गया। तो 20 का हमको दिया हुआ है 20 इक्वल्स टू 10x दिया हुआ है, तो x हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हो गए उसके पास, 6 होंगे उसके पास और 8 होंगे। ठीक है, और इज टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन विथ शुभम। तो शुभम हमारे पास में, ये लास्ट वाला शुभम है, उसमें भी लास्ट वाला शुभम है। तो 6 और 8 14, 14 और 10 24। नेक्स्ट। ओके, एक और डी आई। ओके, डी आई की लाइन लगा दी है इन्होंने यार। चलो, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ केमिकल एन, केमिकल एन इज 15%। ठीक है, 15 सोल्ड टू नंबर ऑफ केमिकल एम सोल्ड, केमिकल एम सोल्ड 20। ठीक है, 3/4 आना चाहिए। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने फिर से। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो, इसमें परसेंट ही दिए हैं सब। हाँ, सब परसेंट दिए हैं। व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ बॉटल्स, केमिकल की बॉटल दी हुई है, ये भी दी हुई है। व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ केमिकल एन सोल्ड, केमिकल एन ग्रे है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तो 26 और केमिकल एम 20। ठीक है, 13/10 आएगा। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ केमिकल एल एन एन सोल्ड, एल और एन बोला है हमको। तो ग्रे 26 और एल, एल इज हमारा डार्क 14, तो 40%। ठीक है, तो 20%, तो 1/5 ऑफ 175,005 3 15 16 5 5 3500। ठीक है, नेक्स्ट। द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ केमिकल एम एन ओ, मतलब ऑरेंज और येलो 35% इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ एन एन एल, एन का है एन ये रहा और एल ये रहा 40। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली तो निकालना है इनको, है ना। $87.5। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ केमिकल पी सोल्ट, इज 25% एंड द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ एन सोल्ट, इज 26। तो 1% मतलब 1750 तो ऑलरेडी है, तो 1% तो 1%, 1/100 175 हो गया। ठीक है, आगे क्या है, द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ केमिकल एन सोल्ट, ठीक है 26 है। इस वॉट परसेंट मोर और लेस द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ केमिकल एल हमारे पास में 25 है। तो ये 1 ज़्यादा है, 1 मोर, 1/25 इंटू 100। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने शायद। इस वॉट परसेंट है, अच्छा 26/25 इंटू 100 आएगा, तो 25 फोर सा, ऐसा हो सकता है क्या? क्या करना, वॉट परसेंट मोर और लेस द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ केमिकल एल। एक बार फिर देख लेते हैं, केमिकल एल जो है हमारे पास में 14 है। ठीक है, केमिकल एल हमारे पास में 14 है और जो एन हमारे पास में 26 है, तो ये 12/14 होगा, 12/14 इंटू 100। ठीक है, 7। ठीक है, तो 600/7 आएगा। 7 8 सा 56, फिर 40, 85 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 85.71। चलो, अप्रोक्सीमेशन फटाफट कर लेते हैं। टोटल हमने अभी तक 48 आंसर करे हैं, इसको कम से कम 55 क्रॉस कराने की कोशिश रहेगी। 16 इंटू 1/4, 4 माइनस 8, 12 इंटू 1/2, तो 6 प्लस 9, 9 प्लस 6 15, नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, 4 माइनस 6 माइनस 2 9 माइनस 2 7। ठीक है, नेक्स्ट। 700% ऑफ 84, नहीं 98 माइनस 50 इंटू 12/4, 350 तो 150। नेगेटिव आ रहा है, 150 माइनस 98 2, तो यहाँ पे 14 9 10 11 12 13 14 माइनस 52 आ रहा है मेरा इसका। ठीक है, आज करते हैं। तो 2x हमारा बोला हुआ है इन्होंने 85 इंटू 4/17 5 20 10 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अंडर 250 16 प्लस 20 प्लस 21। ठीक है, 20 16 7 3 4 5 6 67। नेक्स्ट। 22 का स्क्वायर 484 माइनस 4 तो 480 डिवाइड बाय 10 तो 48। नेक्स्ट। ओके, ये हो गए हमारे मैथ्स, हमने इतना अटेम्प्ट करा।
एक बार जो पजल हमने छोड़ा था उसको हम ट्राई कर लेते हैं फटाफट, ठीक। और फिर कुछ बचता है तो उसको भी करेंगे, एक बार उस पजल को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 7 बैट्समैन प्रीतम जोसा वेटिंग फॉर द टर्न्स एंड सिटिंग हॉरिजॉन्टली इन अ रो। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 2 केस तो वैसे ही बन जाएगी, 2 3 4 5 6 और ये 7। लियम इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रूम, ठीक है। लियम और ये लियम, एडन सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लियम, एडन और एडन। केविन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शोहेब हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ, यहाँ 2 बन सकते हैं, एस और एस, ठीक है। केविन थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शोहेब, एडन। एक मिनट, क्या गलती कर दी मैंने, इसमें अलग अलग डायरेक्शन में बैठे हैं क्या, इधर नॉर्थ और साउथ, ओके स्मार्ट। लियम is sitting exactly number, Eden is sitting second to the left of Liam, second to the left of Liam। तो हमारे पास में केस 4 बन जाएंगे यार ऐसे तो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लियम हमको बीच में बिठाना था, लियम हमने बीच में बिठा दिया, एक एडन यहाँ भी बैठ जाएगा, एक एडन यहाँ भी बैठ जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम इसको फटाफट करते हैं। एडन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लियम, एक एडन यहाँ जाएगा और एक एडन यहाँ जाएगा। केविन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शोहेब हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ, ये शोहेब यहाँ, ये शोहेब यहाँ, ये शोहेब यहाँ, यह शोहेब यहाँ, ओके। क्या बोला है, केविन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शोहेब, तो लेफ्ट बोला है तो इधर आएगा, 1 2 3 ये केविन हो जाएगा, इधर लेफ्ट बोला 1 2 3 तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ लेफ्ट आएगा 1 2 3 ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें यहाँ लेफ्ट आएगा तो 1 2 3 यहाँ आएगा केविन, ओके। अब आगे क्या बोला इन्होंने, प्रीतम इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सैली हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ये एडन, लियम, केविन, ये शोहेब। क्या बोला है, प्रीतम इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सैली, एक एक्सट्रीम एंड पे बैठी है और सैली के सेकंड राइट में प्रीतम है, तो यहाँ तो आ नहीं सकता, तो यहीं आएगी सैली, ठीक है। नीचे करके ये आ जाएगा प्रीतम, तो इस वाली केस में सैली यहाँ नहीं आ सकती, शोहेब, ठीक है। सैली यहाँ आ सकती है, मैंने ज़्यादा बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सैली और ये प्रीतम। आगे क्या बोल रहे हैं, एडन फेसेस डायरेक्शन अपोजिट टू जोस एंड बोथ प्रीतम एंड केविन फेस द सेम डायरेक्शन है। प्रीतम, केविन और एडन की सेम डायरेक्शन है, ठीक है। प्रीतम, केविन और एडन की सेम डायरेक्शन है, बताया ही नहीं क्या है। एडन फेसेस डायरेक्शन अपोजिट टू जोस, अपोजिट टू जोस, तो ये जोस, ठीक है। एक ही बच रहा है ना जो, एक ही बच रहा है, इधर भी एक बच रहा है, जो एक बच रहा है, लेकिन क्या डायरेक्शन है नहीं बताया। जो फेसेस साउथ बोल दिया इन्होंने, जो साउथ बोलते ही ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, जो साउथ बोलते ही ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। एंड डज नॉट सिट एट द राइट एंड ऑफ द टेबल, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ये हो गया सही। आ जाओ, हाउ मेनी बैट्समैन आर फेसिंग नॉर्थ, 1 2 3 4। नेक्स्ट, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू प्रीतम, केविन। हाउ मेनी बैट्समैन आर सिटिंग बिटवीन केविन एंड जो, केविन एंड जो, 1 2 3 4, ठीक है। whom the following sitting in one of the extreme ends, J and Sally, Joe and Sally, तो A और C दोनों होगा इसका। How many batsmen sitting between Joes and Liam facing south, Joes and Liam facing south, 1 है, ठीक है। ओके, ब्लड रिलेशन फिर से गलत ना कर दूं। T is the father of D, who is the sister of H, H and Y are siblings, ठीक है। Y is the son of M, H is the mother of Q, किसी से शादी हुई है मतलब इसकी, H is the mother of Q, who is male, ठीक है। How is Q related to M, how is Q related to M, grandson। Next, if U is the sister of M, if U is the sister of M, then how is Y related to U, Y, okay, Y related to U, तो ये होना चाहिए नेफ्यू। नेक्स्ट, ठीक है। अब हमने और कोई रीजनिंग में छोड़ा था, जो छोड़े थे हम वो कर लेते हैं पहले फटाफट। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज भी रीजनिंग में फिर भी हम स्कोर हो जाएगा, खिंच जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ही लुक्स ओल्ड दिस, ओल्ड इज बैक दिस, ऑन द बैक इज दिस, व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड इज, हमने निकालना है, तो ओल्ड और बैक को हमको यहाँ से हटाना है।
तो ओल्ड बैग को हम अंडर 78 हट गया और 34 है, 50 में से 34 हट गया तो आंसर होगा 50। ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, ये 6 वाला। ठीक है, डिफरेंट स्पोर्ट्स क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल वॉलीबॉल एंड टेनिस फ्रेंड्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ मंडे, ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। रग्बी was played immediately before football, rugby, football, and neither of them was played on Friday। ठीक है, यहाँ पे रग्बी भी नहीं आएगा और फुटबॉल भी नहीं आएगा। ओके, टेनिस was played on Tuesday, टेनिस was played on Tuesday। ओके, दो केस तो बनानी पड़ेगी हमको। टेनिस, इसमें एक हो जाएगा रग्बी, फुटबॉल। ठीक है, यहाँ आएगा नहीं तो यहाँ हो सकता है रग्बी और फुटबॉल, दैट्स इट। ठीक है, रग्बी वॉज प्लेड इमीडिएटली बिफोर फुटबॉल एंड नीदर ऑफ देम वॉज प्लेड ऑन फ्राइडे, हमने कर लिया था। टेनिस हो गया। बास्केटबॉल प्लेड बिफोर वॉलीबॉल, बोथ वर प्लेड बिफोर क्रिकेट, बोथ वर प्लेड बिफोर क्रिकेट। ओके, तो ये हम देखेंगे अभी क्या करना है। बास्केटबॉल प्लेड बिफोर वॉलीबॉल, जो बास्केटबॉल और वॉलीबॉल है वो क्रिकेट से पहले है, उसके वॉलीबॉल क्रिकेट से पहले हैं। ओके, एक बार रुक जाओ। ओनली वन स्पॉट वॉज प्लेड बिटवीन क्रिकेट एंड टेनिस। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। यहाँ आएगा क्रिकेट, और क्रिकेट के ऊपर हमको वॉलीबॉल और बास्केटबॉल बोला है। ऑन विच डे स्कॉश वॉज प्लेड, तो यहाँ पे स्कॉश आएगा फ्राइडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फालतू का टाइम लगता है यार इसमें। ये वाला तो अपन से हुआ नहीं था तो इसको अपन जाने देते हैं। 11th वाला देख लेते हैं एक बार। If in the number 528747638 digits at even numbered place are decreased by 1, 1, 6, 6, 2, 4, and odd place are increased by 1, 6, 9, 5, 7, 9. How many digits are greater than 2 but less than 6? Greater than 2 but less than 6, 9, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 2। ठीक, और कोई बचा है हमारा रीजनिंग में? रीजनिंग में 31st क्वेश्चन भी बच रहा है हमारा, इसको भी देख लेते हैं एक बार। इट इज पॉसिबल टू मेक वन फर्स्ट 6, 8 एंड 9, फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आई जी एच। एक वर्ड होता है साई। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है, एच आई जी एस, हिक्स कुछ होता है, मेरे को पता नहीं होता है कि नहीं होता है, या साई होता है, ऐसा ही। मैं इसमें ना मोर देन वन लगा देता हूँ, क्या पता, उसमें रिस्क नहीं लेनी। वैसे तो शायद एक ही वर्ड बनता, पर चलो एक बार वापस से हम आते हैं मैथ्स की तरफ। छोटे क्वेश्चन जो हमने छोड़े थे उन पे ट्राई कर लेते हैं, 2 मिनट ही बच रहे हैं। ठीक है, द रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ द पारुल and Qureshi is 3/5 after 2 years, p plus 2 q plus 2 ratio will be 13/21। ठीक है, यहाँ पे चलो परसेंटेजेस, ये इजी क्वेश्चन है पर मेरे को मैथमेटिक वैसे ही बहुत कम आती है। 3/5 q plus 2 upon q plus 2 is equal to 13/21। तो 3q plus 10 is equals to 5q plus 10 is equals to 13, 21, 21, 63q plus 210, 65q plus 630। ठीक है, तो 2q is equals to 80, तो q जो है वो 40 है। ठीक है, q 40 है, तो q अगर 40 है, 5 8 सा तो 24। ठीक है, तो 64, तो 32। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा छोड़ा था और हमने, 48 वाला देख लेते हैं क्या है। ओके, पॉल एंड जॉन, पॉल एंड जॉन, ये 12 है, ये 20 है। जॉन लेफ्ट द बिजनेस इन 9 months फ्रॉम द स्टार्ट, तो ये 12 हो गया। ठीक है, तो ये 144 हो गया, ये 180 हो गया। फाइंड जॉन शेयर ऑफ एनुअल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट दिया, तो उनका रेशियो निकाल लेते हैं। 72, 90, 8/10, 4/5 का रेशियो है इनका। ठीक है, 4 और 5 का, तो 9 जो है वो 4320 है। हमको पूछा क्या है, जॉन का पूछा है, तो 4320/959
480 से 40 2400 आ रहा है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 15% students of school A participate in dance competition which is 50 more than school B. Total 190% of both the school, 190 हमारे हैं A plus B, ठीक है। 50 A, टाइम खत्म हो गया वैसे तो, इसको एंड में कैसे करूँगा पता नहीं, तो रहने देते हैं, कोई बात नहीं। टाइम सच में खत्म हो गया। 66 अटेम्प्ट हुए हैं लेकिन इनमें गलत भी हो जाएंगे मेरे, आई नो, कोई बात नहीं। ये वाला भी हो सकता था, टाइम सच में कम रह गया बहुत, एंड काफ़ी छूट गया मैथ्स में। चलो देखते हैं कितना बना है, क्या बना है। ओके, तो हमारे 4 गलत हुए हैं। रीजनिंग में 3 गलत हो गए हमारे, हम देखने पड़ेंगे कौन कौन से गलत हुए हैं। 36 करेक्ट है, 3 गलत हैं। रीजनिंग में 35.25 स्कोर है। मैथ्स में हमने 27 अटेम्प्ट किए थे, 1 गलत हुआ है सर। कौन सा हुआ है देखेंगे, कुछ सिली मिस्टेक कर दी होगी यहाँ पे सिली मिस्टेक हुई होगी। तो टोटल स्कोर हमने 66 अटेम्प्ट करे हैं, 80 में से स्कोर आया है हमारा 61। सो इट्स नॉट अ गुड स्कोर एट ऑल। मेरा टारगेट इनके मॉक्स में रहता है कि कम से कम मैं किसी तरह 65 to 70 के बीच में पहुंचूं। एंड अभी टाइम है, अभी एग्ज़ाम को टाइम है, तो कोशिश रहेगी पहुंचने की, बिल्कुल कोशिश रहेगी पहुंचने की। कैसे पहुंचते हैं देखते हैं, बाकी चलो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ इससे जुड़े रहिए, लाइव मॉक्स कभी भी हम भूलेंगे नहीं, हमेशा कोशिश करेंगे देने की। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू एज वेल। आप कुछ भी एडवाइस हो मेरे लिए आप कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे मैसेज नीचे या कमेंट कर सकते हैं। So thank you so much for watching and that's it from my side.